हरे कृष्णा। तो आज हम चार श्लोक समझेंगे। 23, 24, 25, 26। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति मतलब इस आत्मा को छेद, खंड खंड तोड़ नहीं सकते किसी भी शस्त्र से। न इसको जला सकते, दहती माने जला सकते हैं, अग्नि से जला भी नहीं सकते। ठीक है। और न चैनम च एनम क्लेदंत्यापो, क्लेदंती माने भिगो सकते हैं, गीला कर सकते हैं। आपा माने जल, तो पानी से इसे गीला भी नहीं कर सकते। न शोषयति मारुता, और न हवा से इसको सुखा सकते। भगवान अब कुछ क्वालिटीज बार बार बताएंगे, रिपीट करें। तो अभी उन्होंने ये बताया कि ना तो किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता, ना अग्नि से जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं पानी से, ना वायु से सुखा सकते। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे पहले तो ये बताया कि जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे वर्षा के हो, अग्नि अस्त्र हो, जो भी हो, वो आत्मा को मार ही नहीं सकते। और ये भी बताया कि आजकल तो हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको अग्नि अस्त्र बोलते हैं, फायर वेपन। लेकिन उस जमाने में अब अगर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो हमारे पास उसको काउंटर अटैक करने के लिए कोई वेपन नहीं। यानी कि फायर अस्त्र है तो हम उसे काउंटर अटैक कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि उस जमाने में उसको काउंटर अटैक करने के लिए जल के वेपन होते थे, वरुण अस्त्र। आग्नेय अस्त्र को आप काटोगे किससे? वरुण अस्त्र से। तो उसमें जैसे इस समय सिर्फ अग्नि से बने हैं, तो उस समय तो मिट्टी, जल, वायु, आकाश, सारी जो चीजें होती थी उनसे बने होते थे अस्त्र शस्त्र। और एक को काटने के लिए दूसरा अस्त्र शस्त्र होता था कि आप उसको काट कर सको, है ना। लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान को अभी वो लोग खोज कर रहे, हो सकता है कर लेंगे, उनको इसका अभी कोई ज्ञान नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी हो, लेकिन आप आत्मा को मार नहीं सकते। उसके बाद प्रभुपाद ने फिर से मायावाद खंडन किया है। मायावादी कहते हैं कि जब मुक्ति हो जाती है तो आत्मा परमात्मा में मिलके एक हो जाती है, मिल जाती है, मिक्सअप हो जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले तो मायावादी इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव उत्पन्न हुआ कैसे, वो अज्ञान में आया ही कैसे, और वो कैसे फिर माया में फंस गया। अज्ञान में कैसे आया और माया में फंस गया, फिर माया से छूट के वापस वो भगवान बन जाएगा। क्यों कहते हैं कि आप भगवान ही थे। भगवान बोलते हैं एक दूसरे को, आप भगवान हो, और आप भूल गए हो कि आप भगवान हो, माया में आ गए हो। कि जब आप क्लियर हो जाओगे माया से तो वापस से भगवान बन जाओगे। तो आप क्यों, जब आप पहले से भगवान थे तो वापस से आप माया में क्यों आए, और वापस से अब आप भगवान कैसे बन जाओगे। तो ये जो चीजें हैं प्रभुपाद कह रहे हैं मायावादी नहीं समझा सकते, उनके पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान से जीवों को ऐसा नहीं है काट के अलग हो गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये जितने भी जीवात्मा है भगवान के भिन्न अंश है, पहले से ही अलग है। हम भगवान के अंश जरूर है लेकिन भिन्न है, अलग है, हमेशा से अलग और सनातन है। एक सेकंड। और भिन्न अंश है सनातन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम भगवान के भिन्न अंश हैं और सनातन है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान से अलग हुए थे। और क्योंकि वो एटर्नली अणु आत्मा है, बहुत छोटा, हमारा साइज कितना है, हम एक डॉट के बराबर भी नहीं। आत्मा का साइज होता है कि बाल की टिप का 10,000वां हिस्सा। एक बाल की टिप के 10,000 टुकड़े कर दो, उससे एक टुकड़ा ले लो, इतने छोटे हैं। और भगवान तो इतने विशाल है, अनंत है ना। तो क्योंकि हम बहुत ही छोटे टुकड़े हैं, भगवान की अणु आत्मा है, इसलिए हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम माया के अंदर आ जाए।
इसी वजह से हम माया के अंडर, इसलिए हम माया में गिर गए और हम भगवान से अलग हो गए, है ना। तो जैसे कि कोई आग जल रही हो और उसमें से कोई चिंगारी अलग हटे तो बुझ जाती है, आग में रहती है तो जलती रहती है आग, तो एक चिंगारी बुझ सकती है। ऐसे हम भी माया में गिरने की हमारी टेंडेंसी है, क्योंकि हम बहुत अणु आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने ये समझाया है कि हमें माया में गिरने की टेंडेंसी, जबकि अग्नि का गुण और छोटी चिंगारी गुण समान होते हैं, वो भी गर्म होती है, उसमें भी ऊष्मा होती है, ऐसे हम में भी है तो भगवान के, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होती है उसकी बुझने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। उसी प्रकार से हमारी भी, हम बहुत ही अणु आत्मा है, इसलिए हमें माया में गिरने की टेंडेंसी। तो इसलिए बताया प्रभुपाद की वराह पुराण में भी जीवों को कहा है कि आप भगवान के भिन्न अंश हैं, इसलिए हमें भगवान का भिन्न अंश कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान से जुड़े हुए थे, कभी हम कट के अलग हो गए, मुक्ति हो जाएगी तो वापस मिलके भगवान मिल जाए, नहीं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम जब मुक्ति हो जाएगी तो फिर भी हम अलग ही रहेंगे, हमारा एक सेपरेट जो इंडिविजुअलिटी है, अस्तित्व है, वो मिक्सअप नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया कि आत्मा कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं। अब भगवान ने कुछ क्वालिटीज फिर से रिपीट की हैं आपको। अच्छेद्यो अयम अधाय अयम अक्लेद्यो अशुष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन। ये जो है अच्छेद्य मतलब फिर से टूट नहीं सकता, फिर से वो वाली बात जो पहले भगवान ने की, जिसको ब्रेक नहीं किया जाता, ये टूट नहीं सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, ये इसको घोला भी नहीं जा सकता कि आप पानी में घोल दें, और अश्वश्य इसको हवा से सुखाया भी नहीं जा सकता। ये नित्य है, हमेशा से जैसे थी, नित्य है, हमेशा से है, ठीक है। और हर जगह मिलेगा आपको ये आत्मा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है। स्थाणु, स्थाणु का मतलब है कि ये परिवर्तित नहीं होता, एक सा रहता है हमेशा। सनातन माने वो भी हमेशा से हम वैसे ही है, हमेशा से थे और हमेशा से हैं और वैसे ही रहेंगे, ये आत्मा का नेचर है और जड़ है ये, ठीक है। तो यहाँ फिर से प्रभुपाद ने इसका जो तात्पर्य दिया है कि इतने सारे गुण हैं, ये जो बार बार भगवान बता रहे हैं, उससे पता चलता है कि आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक सा ही रहता है, और वो अणु आत्मा है। भगवान है सुपर सोल और हम है एटॉमिक सोल। सुपर सोल और एटॉमिक, छोटी सी, सुपर माने बहुत बड़ी और एटॉमिक माने एक छोटी सोल। एक सेकेंड, आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, वेट। हाँ, तो इसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो एटॉमिक सोल है कभी भी भगवान से मिलकर एक नहीं होती, ये एटॉमिक जो सोल है ये कभी भी भगवान से मिलके एक नहीं होती, लेकिन ये क्या हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे ये लोग कहते हैं ना कि हम भगवान में मिलके एक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर से एक ज्योति निकल रही, और भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही है उसके अंदर वो तैरती है। अगर आप, जो इंटेलिजेंट आत्मा है वो तो भगवान के धाम जाके उनकी सेवा करना चाहती है ना, कि हम तो भाई वैकुंठ जाएंगे, हम तो गोलोक धाम जाएंगे, हम तो साकेत धाम जाएंगे, वो तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हम भगवान में मिलके एक हो जाना चाहते हैं, तो उनकी जो मुक्ति होती है, साई जो मुक्ति, इसका मतलब है कि भगवान की जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसमें जाकर वो तैरती है, उस किरणों में, भगवान के ब्रह्म ज्योति की किरणों में एक छोटी डॉट बन के रहना चाहती है ना। जैसे सूरज की किरणें आती है ना ऊपर से, तो बहुत सारी चीजें तैरती हुई दिखती है हमें, उस पर ध्यान से देखेंगे। बस ऐसे ही भगवान की उसमें तैरते हुए रहना चाहते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद मिलता है, उसमें आत्मा को बहुत आनंद मिलता है। और कभी कभी इसलिए वहां से आत्मा गिर भी जाती है, क्योंकि वो बोर हो जाती है, सेवा तो की नहीं। तो फिर आने के बाद यहाँ पर
कुछ लोग भक्ति भी करते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं। तो यानी मुक्ति होने के बाद भी नीचे गिरने की टेंडेंसी हो जाती है ना। तो यहाँ पर यही बताया है कि भौतिक कलमश से मुक्त होकर कभी कभी अणु आत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकती है, कि हम तो उसके अंदर रहेंगे भगवान की तेज में। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। फिर प्रभुपाद ने बताया कि सर्वगता का मतलब है कि आत्मा हर जगह पाई जाती है, इवन अग्नि में। अग्नि में भी कुछ कीटाणु हमने देखे हैं कि वो मरते नहीं, उनका जो है कुछ कुछ कहते हैं ना कि आप आग से भी जला लोगे ये वायरस मरेगा। तो जो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूर्य लोक में जो प्राणी रहते हैं, उनके वहां के हिसाब से उनको शरीर मिले हुए कि वो जलते नहीं। इसलिए जो जीवात्मा है सर्वगता हर जगह पाई जाती है। अब जो है तीसरा श्लोक, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यहाँ बताया है कि आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ठीक है, कल्पना ही नहीं की जा सकती आत्मा की। अव्यक्त का मतलब है दिखाई नहीं देती, अपरिवर्तनीय यानी चेंज नहीं होती। फिर से वही बात भगवान ने कही। तो तुम्हें ये जान के शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, कि आत्मा का जो गुण है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसको किसी भी यंत्र से देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसको मान लेते हैं कि अदृश्य, दिखाई नहीं देती। हम खड़े होते हैं, बगल में कोई मर जाता है, उसकी आत्मा कब निकल गई हमको पता नहीं चलता। हम अंदाजे लगाते हैं, मुंह से निकल गई, आंख खुली, आंख से निकल गई, तो कहीं ना कहीं से निकल गई, है ना। तो हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। तो श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त आपका कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप सोचो कि एक्सपेरिमेंट करके मैं देख लूं, अकल्पनीय है, अचिंत्य, अचिंत्य माने इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि कैसी होती है। तो हम सोचेंगे हम एक्सपेरिमेंट करके जान ले, तो नॉट पॉसिबल, अनुभव नहीं कर सकते ऐसे देख। ठीक है। तो जैसे कि प्रभुपाद ने कहा कि अगर माता कहे कि ये आपके पिता है तो मानना पड़ेगा, नहीं तो पूरे संसार में कितने लोगों के डीएनए टेस्ट करोगे पता करने के लिए मेरा पिता कौन है ना। तो इसी प्रकार वेद कहते हैं, तो हमें आत्मा के अस्तित्व को मानना पड़ता है, और इसे हम महसूस भी कर सकते हैं। तो आत्मा को समझने का जो वो है वो वेद है। ठीक है। और अविकारी है, विकार नहीं है, लेकिन अणु रूप है, और भगवान अनंत है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए ये सूक्ष्म आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती। अगर कोई ये कहे कि मैं तो भगवान बन जाऊंगा, तो गलत है। इतनी सूक्ष्म आत्मा है, भगवान विभु है, वो इतने अनंत है, विशाल है, उनके जैसी आत्मा बन नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पर ये समझाया है कि बार बार कोई चीज समझा रहे हैं, भगवान बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, उसका मतलब है कि ये इसलिए बताने के लिए कि आत्मा जो है, आत्मा के देखो बार बार कुछ क्वालिटीज भगवान ने रिपीट की है। तो क्यों रिपीट किए, वेदों में भी रिपीट होती है बार बार, कि आत्मा का नेचर कैसा है, सनातन है, कभी ब्रेक नहीं हो सकता, हमेशा से है। हम किसी में मिलके एक हो, ऐसा नहीं है कि एक केक का टुकड़ा था, हमने एक टुकड़ा निकाल लिया फिर वापस से मिला दिया, ऐसे भगवान से तोड़ के हमें निकाल लिया, हमें वापस भगवान में मिल गए। भगवान कोई अधूरे थोड़ी रह गए, भगवान ऐसा नहीं है। तो इसलिए समझाने के लिए बार बार किसी बात को रिपीट किया जाता है। आज का लास्ट श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। बोला है कि अथ चैनम, भगवान कह रहे हैं अगर तुम सोचते हो, नित्य जातम, ये बार बार उत्पन्न होती है आत्मा, और फिर मन्य से मृतम, बार बार मरती है, यानी जन्म लेती है, और अगर मरती है तो भी महाबाहु तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद फिर इसके मीनिंग में ये समझा रहे हैं कि दार्शनिकों का हमेशा एक वर्ग रहा है, बुद्धिस्ट टाइप का, जो ये मानता था कि मतलब आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये शरीर ही है जो कुछ है, शरीर मर गया तो हम मर गए, नो आत्मा। तो उस समय भी शायद रहे होंगे, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अगर तुम ये सोचते हो कि भाई ये मर जाता है या ये जीवित रहता है,
तो उस टाइप की फिलोसफी को बोलते थे लोकायतिक या वैभाषिक। ठीक है, जैसे आजकल के वैज्ञानिक मानते हैं ना कि कुछ भौतिक संयोग से, कुछ केमिकल से वो बन गए, एक जीवन का लक्षण आ गया और वो खत्म हो जाता है मरने के, कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, बस जो है ये प्रेजेंट है, ऐसे कोई भूत और भविष्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऐसे मानते हैं। तो उस समय भी ऐसे चलते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद मतलब भगवान बता रहे हैं कि ऐसे दर्शन दर्शन है तो भी मतलब ये नहीं मानो। फिर अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि इवन इफ यू थिंक कि अगर आत्मा जन्म लेता है मरता है तो भी दुखी मत हो, फिर जिसने जन्म लिया वो तो मरेगा ही। तो यहाँ पर बताया है कि क्योंकि अर्जुन जो है मतलब अगर ऐसे आप सोचते हो तो भी शोक क्यों कर रहे हो, ये कुछ केमिकल मिले थे, एक शरीर बना था, जीवन का लक्षण आया तो केमिकल छूट गए, तो आप सुखी दुखी क्यों हो रहे हो? अगर आपका ये फिलॉसफी है कि कोई मतलब कुछ केमिकल के संयोग से एक शरीर बन जाता है और उसमें कुछ कुछ जीवन के लक्षण आ जाते हैं, तो फिर दुखी होने की क्या बात है? थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए, इसके लिए अपना कर्तव्य पालन क्यों त्याग रहे हो? तो यहाँ पे ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए, लेकिन अर्जुन तो वेदों को मानता था, इस प्रकार के सिद्धांत तो मानता ही नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ने पहले उन सिद्धांत के बारे में बताया कि असंख्य लोग मरते हैं, जीवित होते हैं, तो क्यों शोक कर रहे हो? इतना अगर हो रहा है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है तो क्यों डर रहे हो? है ना? लेकिन महाबाहु कहा है क्योंकि तुम तो कौन हो? वैदिक हो, इसीलिए वेदों को मान। हरे कृष्ण। एक सेकेंड।